एक वो जमाना था जहां चाय की ट्रे रखी जाती थी, निगाह मिल जाती थी और निगाह मिलकर लड़की लड़के को देख ली, लड़का लड़की को देख लिया और वहां से वो संबंध पक्का हुआ। संबंध पक्का। एक आज की शादी है, एक आज का विवाह। लड़का लड़की को दिखाया गया, 2 घंटे तक उनको होटल में मिलाया गया, बातचीत कराई गई, संबंध पक्का हो गया। रात को 10 बजे से लेकर रात्रि के 3 बजे तक बात चलती रही। बोलो सही है कि गलत है? फिर शादी की तारीख आ गई, शादी पक्की हो गई। पक्की होने के बाद शादी के केवल 1.5 साल निकले थे और 1.5 साल बाद शादी के मालूम पड़े अदालत में केस पहुंच गया और तलाक की बात चल गई। अदालत में केस गया, तलाक की बात। अब जरा विचार करिए, पहले का संबंध में ना लड़के ने लड़की को देखा है ना लड़की ने लड़के को देखा है, केवल निगाह मिली, एक क्षण में लड़की लड़का पसंद हो गया, बातचीत कुछ हुई नहीं और संबंध पक्का हो गया। जो 7 जन्म तक संबंध निभा, पूरी जिंदगी अच्छे से निकली और एक देखभाल कर करा था, 2 घंटे होटल में मिलवाया था, रोज लड़का लड़की गाड़ी पे घूमने भी गए, साथ में कपड़े खरीदने भी गए, ज्वेलरी खरीदने भी गए, उसके बाद फोन पे लगे रहे, पूरी 6 महीना 4 महीना इतनी बात करी, उसके बाद भी लड़का लड़की का तलाक हो गया। तो इससे तो पहले का जो संबंध था, एक क्षण निगाह मिलती थी और लड़का लड़की का हो जाता था, लड़की लड़के की हो जाती थी, वही की वही। शिव पुराण कहती है तुम 24 घंटे बात कर रहे हो, 24 घंटे बैठे हो, 24 घंटे भजन कर रहे हो, भगवान नहीं सुन रहा। पर पुरानी बात याद रखना कि एक क्षण दिल से बस लोटा लेके शिव के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, शंकर तुम्हारा तुम शंकर के हो गए, अपना काम। वो एक क्षण का देखना, एक क्षण का सुनना, एक क्षण का स्मरण आपको सुख प्रदान कर दे, केवल एक क्षण। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते हैं, ना जी भर के ना कोई बात की बड़ी याद झूठी मुलाकात, हम जीवन कर देख पाए, ना हमारे स्मरण में आया, ना हमने देखा, ना हमने हमको देखा और संबंध पक्का हो गया, वो निभ गए, बहुत निभ। और इतना निभा कि एक जन्म की बात नहीं, कई जन्मों जन्मों की बात चल गई, कई जन्म ऐसा निभा। शिव कथा, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का स्मरण हमको ये बता रहा। शिव महापुराण हमको ये कह रहे, भगवान शंकर का संवाद हमको ये कह रहा, शिव तत्व हमको ये बता रहा। शंकर के मंदिर में बहुत घंटों तक बैठने की जरूरत ही नहीं है आपको। मेरी सिरसा की जीजियों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, आप अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रख लो, बहुत देर तक शंकर के मंदिर में बैठने की जरूरत है ही नहीं। बहुत देर तक माला पकड़कर बैठने की जरूरत शंकर के मंदिर में आपको नहीं है। आप तो केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुमने दिल से बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से कह दिया, नंदीश्वर के कानों में अपने वचन को कह दिया और वहां से आप चल दिए, वहां से आप निकल गए, वहां से आप चल दिए। बस बहुत है। लोग कहते हैं हमारे पास में ज्यादा समय नहीं रहता गुरु जी। हमने एक बार किसी से पूछा कि
आज तुम मंदिर नहीं गए लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए? किसी ने कहा गुरुजी बहुत तेज ठंड पड़ रही है। अब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तो मंदिर कैसे जाए? हमने कहा ठीक है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है तो फिर तो रोटी बनाओगे नहीं। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, रोटी बनाओगे ठंड में? अरे जम के तो बोलो, बनाओगे? तो जब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तुम मंदिर नहीं जा सकते तो इतनी तेज ठंड में खा कैसे सकते? जरा विचार तो करिए। बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज पानी गिर रहा है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। पर शंकर की भक्ति किसको कहते हैं गोपाल जी? अभी कथा थी इससे पहले प्रयागराज में, 3 दिन की थी कि 2 दिन की थी, ऐसा कुछ था है? 2 दिन की थी। 2 दिन की प्रयागराज में कथा थी गोपाल जी। अब प्रयागराज का मेला, पंडाल में इतनी जगह नहीं थी तो कथा हो रही थी गंगा जी के घाट पर, और पानी कहे कि हम गिरे, जलवृष्टि बहुत हो, इतनी जलवृष्टि, बिजली, बादल, पानी, कोहरा, ठंड सब पड़ रहा। अब खुले आसमान में कथा हो रही है, पंडाल कुछ भी नहीं था, नीचे बेचने के लिए बिठाने के लिए मैटिंग भी पूरी गीली हो चुकी थी, उस पर व्यवस्था नहीं। आप लोगों ने कथा में देखा था, फिर लोगों ने क्या करा? अपने अपने छाते, अपनी अपनी पन्नी लगाकर, बिछाकर, बैठकर पानी बरसता रहा और लोग कथा सुनते रहे। जलवृष्टि होती रही और लोग कथा का स्मरण करते रहे। पानी गिरता रहा और लोग कथा का रसतत्व ग्रहण करते रहे। बहुत तेज पानी गिर रहा है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है, हम ऑफिस जाते हैं, बोलो जम के बोलो। बहुत तेज बारिश होती है, हम दुकान पर जाते हैं। बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो भी हम ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं। तो फिर बहुत तेज ठंड, बारिश और गर्मी में हम शंकर के पास क्यों नहीं जा सकते? उसके करीब में भी हमें जाना। हम भगवान के नजदीक में क्यों नहीं जा सकते? हम भगवान के पास क्यों नहीं जा सकते? हम भगवान देवादिदेव महादेव के करीब में क्यों नहीं जा सकते? हमने बहाना बनाया, बहाना हम बना रहे हैं, बहाना हम स्वयं बना रहे हैं। और बहाना हम ऐसा बहाना बना रहे हैं, हम ऐसा बहाना बना रहे हैं कि पानी गिर गया, गर्मी पड़ गई, ठंड पड़ गई, बारिश पड़ गई, हमने बहाना बनाया। अब जरा विचार करना कि आपने बहाना बनाया कि ठंड पड़ गई, बारिश गिर गई, गर्मी पड़ गई, तुम्हारी दुख की घड़ी हो, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी हो, तुम्हारे दुख का समय हो। अब दुख का जो समय होता है वो ये थोड़ी ना देखता कि ठंड पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है कि बारिश पड़ रही है। जब तुम्हारा या अपना दुख का समय आता है, मेरा महादेव भी ये नहीं देखता कि गर्मी है कि ठंड है कि बारिश है, वो भी दौड़ कर आ जाता, वो भी दौड़ कर। परमात्मा यदि तुम्हारे पास में दौड़ कर आ रहा है तो आपको भी परमात्मा तक दौड़ कर जाना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे तक मैं पहुंच गया। अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी शंकर भगवान हमको दिखते क्यों नहीं? मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मुझे दिखता क्यों नहीं है? सीरा बनाना आता है? हलवा सबको आता है?
क्या क्या सामान डलता है? जम के बोलो जरा। सूजी मतलब आटा, रवा, सूजी, घी, शक्कर, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, सब हो गया ना? ठीक है। अब हलवा बना, सीरा बना। हलवा बनने पर, सीरा बनने पर उसमें आपको घी नजर आ रहा है। हलवे में घी दिखता है ना, हाथ लगा कर देखना, घी नजर आ रहा है। हलवे में ड्राई फ्रूट्स नजर आते हैं, काजू डाला दिख रहा है, बादाम डाला दिख रहा है, खोपरा डाला दिख रहा है। हलवे में इलायची के दाने भी नजर आते हैं, हलवे में रवा भी नजर आता है, हलवे में आटा भी नजर आता है। केवल हलवे में एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है। बोलो दिखती है क्या? हलवे में शक्कर नजर आती है? हलवे में चीनी नजर आती है? हलवे में केवल एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है, चीनी है, गुड़ है, जो उस हलवे के अंदर, उस सीरे के अंदर नजर नहीं आता। इलायची दिख रही है, ड्राई फ्रूट्स दिख रहा है, रवा दिख रहा है, आटा दिख रहा है, उसमें आपको घी नजर आ रहा है, सब कुछ दिखेगा, पर उसमें मिठास जो डली है, उसमें जो शक्कर डली है, उसमें जो गुड़ डला है, उसमें जो डाला गया है मिठास, वो उसमें नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है। पर उस हलवे में वो होता है। अगर वो नहीं होगा तो हलवा अच्छा लगेगा क्या? इलायची डाल दो, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, घी डाल दो, पर हलवे में शक्कर नहीं डालोगे तो अच्छी लगेगी क्या? नहीं। हलवे में शक्कर होती है पर दिखती नहीं है। हलवे में अगर शक्कर नहीं होगी तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा, सीरा अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह लोग कहते हैं हमें भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं जैसे हलवे में शक्कर नजर नहीं आती पर शक्कर हलवे में है, उसी तरह भोलेनाथ नजर नहीं आता पर भोलेनाथ है। भोलेनाथ है और भोलेनाथ नजर भले नहीं आएगा, पर इतना स्मरण में जरूर रखिएगा, अपनी चित्तवृत्ति में इतना उतार कर रखना, अपनी चित्तवृत्ति में इतना जरूर रखना कि भले मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको दिखेगा नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी को मीठा, तुम्हारी जिंदगी को खुशमय, तुम्हारी जिंदगी को सौभाग्यशाली, तुम्हारी जिंदगी को आनंदमय केवल एक बना सकता है, वो मेरा देवाधिदेव महा खुशमय बनाएगा, वो सुखमय बनाएगा, वो आनंदमय बनाएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मैंने लगी परी तीनों बाबा तू वेना तोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा। आप उससे प्रार्थना करेंगे, आप उससे विनय करेंगे, आप उससे निवेदन करेंगे, तो वो क्यों नहीं सुनेगा? दिखता नहीं है मेरा महादेव, मेरा शंकर दिखेगा नहीं, मेरा महादेव दिखेगा नहीं, मेरा शंकर नजर नहीं आएगा। पर हमारी जिंदगी को जो प्रसन्नता देने वाला है, हमारी जिंदगी को जो आनंदता देने वाला है, वो शिव ही है। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर राक्षस है।
अब जरा विचार करिएगा, एक असुर, एक राक्षस। तारकासुर असुर है, राक्षस है। असुर प्रवृत्ति का है, राक्षस प्रवृत्ति है उसकी, असुर है। और उसकी विचार, उसकी दृष्टि, उसकी सोच कितनी सुंदर हुई। उस तारकासुर ने अपनी मृत्यु को ब्रह्मा जी से मांगा, तो मृत्यु को मांगने के समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा मैं मरूं ना, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसा मुझे वर दीजिए, कभी मेरी मौत ना आए, मुझे ऐसा वर प्रदान कर दो। जो विचार कर कर बैठे हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं, वो ये विचार छोड़ दो। 1 करोड़ रुपए साल का, महीने का टर्नओवर है तुम्हारा, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, जितना भी तुम्हारा टर्नओवर है तुम उस टर्नओवर को करते रहो, मना नहीं है। और एक बात शिव महापुराण की अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, 10 लाख रुपए महीना कमा लो, 2 लाख रुपए महीना कमा लो, 5 लाख रुपए महीना कमा लो, 40,000 रुपए महीना कमा लो, 50,000 रुपए महीना कमा लो, चाहे 25 करोड़ रुपए महीना कमा लो, पर इतना जरूर याद रखना कि वो कमाए हुए धन को केवल तिजोरी में भरकर मत रखना, क्योंकि कमाते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारी अवस्था कुछ कम हो जाती है, हमारी उम्र कुछ कम हो जाती है। कमाने के साथ में एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखो, करोड़ों का धन कमा, और मेरा भोलेनाथ तो तुमको ढेरों में दे संपदा, मना नहीं है, खूब करोड़ों में कमा। कुबेर भंडारी तुम्हारे खूब भंडार भर के रखे, तारा बाबा तुम्हें खूब देता रहे, तारकेश्वर महादेव तुम्हारे भंडार भर कर रखे, खूब कमा। पर इतना नियम अपनी जिंदगी में बना लो, जो कमाया है उस कमाई में हम अपने ऊपर कितना खर्च करें, हम अपनी जिंदगी को कितना खुशनुमा जी रहे हैं। कमाने के बाद भी हम डिप्रेशन में, कमाने के बाद भी हम टेंशन में, कमाने के बाद भी हमें कोई सुख नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा था, बेटे चला रहे हैं कटे हुए सेवफल का मोबाइल। कौन सा मोबाइल? एप्पल का मोबाइल। बेटे चला रहे एप्पल का मोबाइल, बेटी चला रही है एप्पल का मोबाइल, नाती पोते पंती सब चला रहे एप्पल का मोबाइल, और पिताजी वही छोटा सा मोबाइल लेकर बैठे हैं जिनको कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा है। कमा कौन रहा है? पिता। अच्छी गाड़ी में सब घूम रहे हैं और पिता मेरी वो छोटी सी गाड़ी अच्छी है। सब एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रहे हैं, फटी हुई जीन्स के कपड़े, नई नई डिजाइन के कपड़े सब पहन रहे हैं, और पिता वही अपनी अलमारी में जो पुराने कपड़े रखे हैं वही निकाल कर पहनता जा रहा है। तुम किसके लिए कमा रहे हो? आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, तुम खुश होकर जी नहीं सकते, तुम प्रसन्नता में, आनंद में, मस्ती में नहीं रह सकते। जितने बड़े औहदे पर लोग पहुंचते चले जाते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, उनकी 3 चीजें चली जाती है। 3-4 चीज बताई है शास्त्रों में कि बड़े बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद कुछ 3-4 चीजें ऐसी हैं जो चली जाती हैं। एक, बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद उसकी स्माइल चली जाती है, उसकी हंसी। बहुत बड़ा मिनिस्टर, बहुत बड़ा कलेक्टर, बहुत बड़ा कमिश्नर, बहुत बड़े औहदे पर बैठने वाला ऑफिसर हंसता कम है, हंसता ही नहीं, मुस्कुराएगा ही नहीं, उसकी हंसी चली गई। दूसरे नंबर पर उसका भोजन चले गए। पहले शादी में जाते थे, हम आपसे पूछ रहे हैं, जब धन नहीं था पहले शादी में जाते थे, कोई पद नहीं था पहले शादी में जाते थे, ईमानदारी से बोलना, प्लेट उठाई, खा पी के नची। आज के जमाने में शादी में जाते हैं, पूरी पोत पुता के और 2-4 बस लोगों से मिलके आखिरी में 500 का लिफाफा देके, चाउमीन वाले चाउमीन खा रहे, पानी पूरी वाले पानी पूरी खा रहे, चम्मक लड्डू वाला चम्मक लड्डू खा रहा, गुड़िया के बाल वाला गुड़िया का बाल खा रहा है, कोई कुछ खा रहा, कोई कुछ खा रहा, और तुम एक तो 500 का लिफाफा दिया है, पेट्रोल का पेट्रोल जलाया है, ऊपर से एक रोटी नहीं खा के आए, और सामने वाले को लगा बताओ कितना अकड़ आ गई।
पहले की जिंदगी अलमस्त होकर जी रहे थे, वैसी अलमस्ती अपनी खत्म मत करो, वैसा सुख अपना खत्म मत करो। हंसना है खिलखिलाकर हंसो, बोलना है खिलखिलाकर बोलो, और भोजन करना है खिलखिलाकर आराम से आनंद के साथ खाओ। एक दिन ऐसा होता है कि समय की अवस्था ऐसी आती है कि तुम्हारा मन करेगा खाने का तो भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि ये सोफा सेट निकल जाएगा, पूरा सोफा सेट निकल के बाहर। किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में रखा रहता, कटोरी में। करोगे गोविंद जी, आपकी जो बेटियां हैं ना और बेटे बेटियां बड़े अलमस्त हैं, बड़े अलमस्त। इनके पास बैठ जाओ तो अच्छा डिप्रेशन वाला भी डिप्रेशन की जगह ऑपरेशन में आ जाता है। ये बात ही ऐसी करते हो। अब कल की बात, अब आपका वो बेटा दे वो अभी लखराम भैया आने वाले हैं, लखराम भैया आने वाले हैं, 2-4 मिनट बात करेगा, फिर लखराम भैया आने वाले, लखराम भैया आने वाले। अब हम भी झूले में झूल के हमने भी तारा बाबा से कहा लखराम भैया को भेज दो तो हम अंदर जाए सोने। लखराम भैया अलमस्त होकर जी, अलमस्त हंसो, दिल से हंसो। मुस्कुराहट केवल एक मनुष्य को मिली है, कभी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखोगे, खटमल को भी हंसते हुए नहीं देखोगे, झिंगुर कभी मुस्कुराएगा नहीं, इल्ली कभी नहीं हंसेगी। हंसता केवल, जम के बोलो जरा, मनुष्य है। ये मुस्कुराहट, ये स्माइल, ये प्रसन्नता केवल मेरे भगवान ने मनुष्य को गॉड गिफ्ट के रूप में प्रदान करी है कि मुस्कुरा, प्रसन्न हो। और ये प्रसन्नता सबसे पहले किसने दी? भगवान शंकर ने। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से चरण दबाते हैं, पर भगवान नारायण के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के पास बैठते हैं, पर ब्रह्मा जी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। इंद्र इंद्राणी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। यहाँ तक गरुण वरुण जितने भी 33 कोटि देवता हैं, इनके चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। पर कभी तुम भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी की कोई फोटो देखो, शंकर के शिवलिंग को देखो, शंकर की एक मुद्रा को देखना, वो तप में भी बैठा है तो मुस्कुराता हुआ दिखेगा, स्माइल देता हुआ दिखेगा। कि कितने भी डिप्रेशन में रहो पर अपने चेहरे की हंसी मत जाने, वरना सबसे ज्यादा टेंशन में तो शंकर भगवान को रहना चाहिए। भगवान विष्णु के पास में तो अमृत गया था, पी गए। भगवान इंद्र के पास में अमृत गया था, पी गए। ब्रह्मा जी के पास में अमृत गया था, पी गए। सबसे बेकार विष, कालकूट विष महादेव के पास में गया था, जिसके कंठ में विष भरा हो, गले में सांप पड़ा हो, धतूरे पर बैठा हो, ऊपर से ठंडी गंगा बह रही हो, तन पे कोई कपड़ा भी नहीं हो और हवा खूब तेज चल रही हो। जरा विचार करिएगा, इतना इतना तकलीफ की चीजें जिसके पास में हो वो मुस्कुरा सकता। कल वो जीजी बोल रही थी, गोविंद जी की भतीजी, गोपाल जी की बेटी, वो बोल रही थी सांप दिखेगा क्या गुरुजी? अब कल कह रही थी तो हम कहने तो वाले थे, वो दिख गया तो तू नहीं दिखेगी पक्का। अगर मान लो वो दिख गया तो तू नहीं दिखने वाला। अब हम ये बोल देते तो वो कहती है बताओ गुरुजी ने ऐसे बोल दिया। गोपाल जी, हम किसी कथा में अपने कक्ष के बाहर इतनी देर बैठ के बात नहीं कर रहे। आज तक इतनी कथाएं बाची है और ये सब जानते हैं कि गुरुजी इतनी देर कभी नहीं बैठते, ना किसी से बात करते ना मिलते। फिर ये बच्चे लोगों का ऐसा प्रेम है कि ये इनके जो गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं,
इनके जो बच्चे हैं उनको 3 बार तो झांकने पहुंचा देते थे, तो आ गए कि नहीं आ गए। बच्चों का प्रेम है, आत्मीय प्रेम, उन छोटे छोटे बाल गोपालों के कारण बस हमें आना। अब कल वो धेरे ने कहा कि गुरुजी पंडालों में लोग इतना अलमस्त होकर भजन गा रहे हैं, इतनी मस्ती में नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं। हमने कहा जरा कहाँ से देखेंगे, हमको भी देखना है, चल। तो धेरे कहे अपन अंदर अंदर चलेंगे, खिड़की में से झांक किया जाएंगे। पर माता इतनी उस्ताद थी, वो खिड़की में ही झांक रही थी। करो तो करो। जैसे इनको किसी ने, तारा बाबा जी ने इनके कानों में आके कह दिया, मिश्रा जी आ गया, पता नहीं कहां से सूचना मिल जाती। चलो, अब शिव तत्व है महाराज, जिसके पास में सांप पड़ा हुआ है। तुम्हारे पास में अगर सांप आ जाए तो तुम 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। जिसके गले में सांप है, कंठ पर विष भरा है, चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी बह रही है, धतूरा पास में पड़ा हुआ है, जिसके कंठ में विष भरा, वो कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा। और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि आदमी के जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, अगर वो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो एक ना एक दिन मुस्कुराता हुआ जरूर दिखेगा। ये पक्का, कितना भी दुख, एक पत्र है। मैं लिच्छमा धर्मपत्नी अनिल कुमार, गांव लांगड़ी, जिला हिसार। लांगड़ी है पक्का, सही बोला, ठीक है। गांव लांगड़ी, जिला हिसार, हरियाणा की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं, अगर कहीं बैठी हूं। मैं लिच्छमा धर्मपत्नी अनिल कुमार, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। बच्ची आई है क्या साथ में? बच्ची आई है? हाँ, लिया बेटा इसको, लिया। मैं लिच्छमा धर्मपत्नी अनिल कुमार, गांव लांगड़ी, जिला हिसार, हरियाणा के निवासी हूं गुरुदेव। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी बेटी कृति, जिसकी उम्र 3 साल है। कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की इसकी उम्र है। मेरी पुत्री को बुखार आ गया था। बुखार आया तो हमने हिसार के डॉक्टरों को दिखाया। उनको बीमारी का स्मरण नहीं आ पाया कि इसकी बुखार उतर नहीं रही और बीमारी का स्मरण नहीं। फिर इसके पेट में तकलीफ होने लगी, फिर इसको कुछ कुछ बीमारियां होने लगी। हम घबरा गए। डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बीमारी। हम इसको पता नहीं चला था, हम इसको झज्जर हॉस्पिटल, एलिमेंट्स झज्जर हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टरों ने इसका जब जांच करी, चेकअप करवाया, तो इस बच्ची को ब्लड कैंसर बता दिया। 3 साल की बच्ची है, ब्लड कैंसर की बीमारी बताई। हमारा मन नहीं माना कि एक बार और दिल्ली जांच कराई तो मालूम पड़ा कि इसको ब्लड कैंसर है। गुरुदेव, हम एम्स झज्जर हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे, पर इसको आराम नहीं लग रहा। 9 महीने निकल गए, इसको कैंसर में आराम नहीं लगा। तब हॉस्पिटल में झाड़ू लगाने वाली ने कह दिया, जीजी आप एक काम करो, सीहोर किसी को भेज दो और वहां से रुद्राक्ष और कंकर बुलवा। हमने हमारे रिश्तेदारों को सीहोर भेजा, वहां से कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष बुलवाया और वहां का कंकर मंगवाया, जिसको आप शंकर कहकर। हमने वो रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कंकर की पूजन करना प्रारंभ करी। उस बेटी के 2-2 बूंद पानी हम वो रुद्राक्ष का पिलाना प्रारंभ करें, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और अपने साथ अपनी बेटी को भी लाई हूँ, जो 3 साल की है, जिसको डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया था। गुरुदेव, शिव तत्व इसी को। और बेटी का फोटो भी लगाया है साथ में, वो आई हुई है। इन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न,
और प्यासे को पानी। जय बाबा। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का।